आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एंजाइटी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जब हम एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें कुछ समाधान नज़र नहीं आ रहा होता दूर दूर तक का, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को हम अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं। तो कभी उन्होंने तो एंजाइटी फेस ही नहीं करी, तो वो हमारी इस प्रॉब्लम का समझेंगे कैसे, क्या समाधान देंगे। बस वो यही कहते हैं कि यार अपने काम पे फोकस करो, अच्छे से नींद लो, अच्छे से खाना पीना करो। लेकिन अगर इन सब से समाधान निकलता तो भाई हम कब का समाधान निकाल चुके होते। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है। हम जितने टाइम टाइम तक दवाई खाते हैं, चाहे 1 महीना खाएँ, चाहे 6 महीना खाएँ, तब तक तो हमारी थॉट साइकिल नॉर्मल रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। नींद आ रही होती है हमें उस टाइम पर, नेगेटिव थिंकिंग से भी हमें आज़ादी मिल गई होती है। लेकिन जैसे ही हम दवाई खाना बंद करते हैं, वैसे ही हमारी एंग्ज़ायटी पहले से ज़्यादा और बढ़ जाती है। तो हम समाधान कैसे निकाला जाए, इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये पॉइंट्स मेरे लिए काफ़ी हद तक काम करे थे और मैंने अपनी एंग्ज़ायटी को ख़त्म करा था इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू। तो उम्मीद करूँगा आपके लिए भी ये पॉइंट्स काम करेंगे और आप अपने लाइफ़ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इन पॉइंट्स को। तो बात करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की। जब भी आप एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हो ना, तो आपको दोस्तों डीप ब्रीथिंग काफ़ी मदद करेगी एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने में। डीप ब्रीथिंग दोस्तों हम समझते नहीं कि आखिर एक्चुअल में करना कैसे होता है, इसे रूटीन में कैसे लाना होता है और इससे क्या फ़र्क होता है हमारे। इससे फ़र्क ये होता है कि जो हमें रात में नींद नहीं आ रही होती है ना, जो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट ही नहीं होता करने का, बस ऐसा मन करता है कि बस एक अंधेरे कमरे में बैठे रहें और अकेले में बैठे रहें। हमें उजाले से भी नफ़रत होने लगती है उस टाइम पर, किसी से मिलने का मन नहीं करता और कोई ना हमसे मिले, ऐसा मतलब इच्छा हो रही होती है उस टाइम पर। तो डीप ब्रीथिंग पे आप फोकस करो, आप डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करो, आपको दोस्तों काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन डीप ब्रीथिंग आपको ना दोस्तों इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं दे सकती, इस बात का हमेशा याद रखना। आपको थोड़ा-सा ना वक़्त लगेगा, जैसे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। जब आप इतना टाइम दोगे ना खुद को, तो इससे ना आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा अपने अंदर, अपने थॉट साइकिल में, अपने जो थिंकिंग है उसमें बदलाव दिखना चालू हो जाएगा। डीप ब्रीथिंग करनी कैसे और कितनी करनी है, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, डीप ब्रीथिंग हम सिंपली सीख सकते हैं, जैसे हम विपासना मेडिटेशन करते हैं ना। विपासना मेडिटेशन भी आपने शायद हो सकता है ना सुना हो। मेडिटेशन तो सुना होगा। मेडिटेशन जैसे हम नॉर्मल करते हैं, तो मेडिटेशन में हम अपने थॉट्स पे फोकस करते हैं। फोकस क्या मतलब, जैसे थॉट्स आ रहे होते हैं, थॉट्स जा रहे होते हैं, बस इस चीज़ को देखते हैं ना मेडिटेशन में हम। विपासना मेडिटेशन में हम ऐसा करते हैं कि जैसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, अपने हम साँस पे फ़ोकस कर रहे हैं, जैसे साँस आ रही है हमारी, साँस जा रही है, आ रही है। तो ये होता है दोस्तों विपासना मेडिटेशन और इसी से जुड़ा होता है दोस्तों डीप ब्रीथिंग, कि हम जैसे लंबी साँस लेते हैं और फिर थोड़ा धीरे-धीरे निकालते हैं। तो इससे ना दोस्तों आपको रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाएगा और आप मेडिटेशन जब करो ना, तो विपासना मेडिटेशन करो, इससे आप डीप ब्रीथिंग भी सीख जाओगे कि साँस ले निकालना कैसे है, छोड़ना कैसे है और इस पे फ़ोकस कैसे करना है। थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, लेकिन आपको दोस्तों इससे रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। मैं आपको दोस्तों प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का, आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये मेरे लिए काम करा था और उम्मीद करूँगा आपके लिए भी काम करेगा। और डॉक्टर भी आपको यही सजेशन देगा कि जो भी जैसे जो थेरेपी देते हैं ना, वो भी आपको यही सजेशन देंगे कि आप डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग में यही होता है कि आप सुबह के टाइम आप मेडिटेशन से स्टार्ट करो और मेडिटेशन भी बस इतनी करनी है कि शुरू में जैसे आप जैसे दिमाग को फोकस में नहीं ला पा रहे हो ना, ध्यान दे नहीं पा रहे हो अपनी मेडिटेशन पे, तो कोशिश करना है स्टार्टिंग में आप 4 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, बस इतना ही करना है। 4-5 मिनट खुद को टाइम देना। इससे ज़्यादा टाइम आप फोकस कर नहीं पाओगे और दिमाग एकदम से कहीं और भाग जाएगा, कहीं इधर भटकने लगेगा। तो 4-5 मिनट से स्टार्ट करो और धीरे-धीरे इस टाइम को बढ़ाते चले जाओ। 10 मिनट कर रहे हो, 12 मिनट कर रहे हो, ऐसे आप धीरे-धीरे टाइम को बढ़ाओ। तो डीप ब्रीथिंग करना बहुत ज़रूरी है और आपको इससे रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा और फिर आप मेरे को अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा कमेंट में। बात करते हैं अगले पॉइंट की। जब भी हम एंग्ज़ायटी से जूझ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर नेगेटिविटी बहुत होती है हमारे अंदर। नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे होते हैं, उल्टे-सीधे थॉट्स बहुत आ रहे होते हैं। तो उस टाइम पर आपको ये कोशिश करना है कि जितना आप हो सके पॉजिटिव कंटेंट देखो। पॉजिटिव कंटेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ में उम्मीद दें। कई बार हम ना डिप्रेस्ड इसी वजह से हो रहे होते हैं कि हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही होती अपनी लाइफ में, कोई गोल दिखाई नहीं दे रहा होता, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता। तो कोशिश करना उस टाइम पर मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं वो देखो, जो पॉजिटिव कंटेंट है वो देखो। नेगेटिव कंटेंट को कभी भी कंज़्यूम नहीं करना और जितने भी आपके आस-पास नेगेटिव लोग हैं ना, उन सब से दूरियाँ बनानी है। कई बार हमारे फैमिली में कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, जो बस हमें गिराने के अलावा और कुछ करते ही नहीं हैं हमारे लिए। हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, तो उन सब से दूरियाँ बनानी है और कुछ अपने जो पॉजिटिव
फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बस कांटेक्ट में रहना, बस उन्हीं से बात करनी है और उन लोगों को इग्नोर करना है पूरी तरीके से। जब तक आप उन लोगों से इग्नोर नहीं करोगे तो वही आप आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे और आप ऐसे ही बस निगेटिव थॉट्स में फंसे रहोगे। तो इसलिए अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो और पॉजिटिव कंटेंट जरूर कंज्यूम करो डेली बेसिस पे। डेली काम करना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, 2 बार आप 10-10 मिनट टाइम खुद के लिए निकालो और खुद पे थोड़ा सा काम करना है, वो काम ऐसे ही करना है। तो ये आप जरूर कीजिएगा और आपको इससे भी फर्क दिखना चालू हो जाएगा 10-12 दिन के अंदर। बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों हमारा खाना ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम एनजाइटी से जूझ रहे होते हैं। ये हमारे डायरेक्ट ना थॉट साइकिल पे, थिंकिंग साइकिल पे असर करता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात करता नहीं है, तो इस बारे में हमें पता भी नहीं है। जैसे जो बाहर का खाना हो गया ना, जैसे जंक फूड हो गए या फिर फास्ट फूड हो गए, इन सबको दोस्तों पूरी तरीके से अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको जब भी आप एंजाइटी से जूझ रहे हो। घर में भी कई बार हम ये गलती कर रहे होते हैं, जैसे ज़्यादा मसालेदार खाना हो गया, ज़्यादा चटपटा खाना हो गया, ज़्यादा तीखा खाना हो गया, ये सब खाना भी अवॉइड करना है। ये रासिक भोजन में आता है ये सब खाने। और तामसिक भोजन को भी अवॉइड करना है। तामसिक भोजन का मतलब होता है कि जैसे जो मांसाहार हो गया, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं खाना है, इस बात का हमेशा याद रखना है। बस भोजन जो करना है वो करना है दोस्तों सात्विक भोजन। सात्विक भोजन हमें दोस्तों हेल्थ वाइज ना काफ़ी एक तो अवेयर करता है, और जो थॉट साइकिल होती है ना इससे हमारी नॉर्मल रहती है, कंट्रोल में रहती है। लेकिन जब आप रासिक भोजन और तामसिक भोजन का ग्रहण करोगे तो इससे हमारी थॉट साइकिल बिगड़ जाएगी। जब थॉट साइकिल बिगड़ जाएगी तो हम फिर ढंग से, हमारी थिंकिंग पैटर्न काम ही नहीं करेगा, उल्टे सीधे दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे और फिर हम उन्हीं को लेके अटके रहेंगे। तो खाना हमारा इस वजह से हमारे ज़रूरी होता है। और जो सात्विक भोजन होता है ना वो नॉर्मल खाना होता है, जैसे नॉर्मल आप मसाले का इस्तेमाल करो, नॉर्मल आप नमक मिर्च का इस्तेमाल करो, बस यही होता है। दाल हो गई, सब्जियां हो गई और रोटी हो गई, चावल हो गए, ये हमारा सब ना रासिक भोजन होता है। सॉरी, रासिक नहीं, सात्विक भोजन होता है। इस बात का हमेशा याद रखना, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन को अवॉइड करना है। बाकी दोस्तों वीडियो तो हमारी और भी आती रहेंगी एनजाइटी के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और आपका कोई डाउट है, आप कमेंट में मेरे से बात करना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।